गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा रचित उत्साह कविता का सेकंड पार्ट अपना हो गया, थर्ड पार्ट पढ़ेंगे आज हम। फर्स्ट पार्ट में आपने जीवन परिचय पढ़ा, सेकंड पार्ट में मैंने इसका फर्स्ट पैराग्राफ पढ़ाया। अब मैं आज थर्ड पार्ट आपको इसका पढ़ा रही हूँ। तो उत्साह कविता जो है आज आपकी पूरी हो जाएगी। फिर इसमें एक कविता और है, अट नहीं रही है। आई थिंक यही है, यस, अट नहीं रही है। तो वो हम पढ़ेंगे। पहले आप इसको देखिए, बहुत अच्छी कविता है। मैंने आपको स्टार्टिंग वाला पार्ट जो पढ़ाया था आपकी समझ में आ गया होगा कि क्या था इसके अंदर। अब देखिए दूसरे वाले पार्ट में क्या दे रखा है। विकल विकल उन्मन थे उन्मन, विश्व के निधाद के सकल जन, आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन, तप्त धरा जल से फिर शीतल कर दो बादल गरजो। आपको इन शब्दों से पता चल रहा होगा कि इसके अंदर लेखक ने, मैंने स्टार्टिंग में भी बताया था आपको कि क्या कहना चाह रहा है। पहले तो हम इस अर्थ में जो दे रखा है वो पढ़ेंगे, फिर इसका जो मतलब आश्रय है वह किस ओर इंगित करना चाहता है वो चीज हम समझेंगे। तो पहले मैं इसको करा रही हूँ, फिर उसके बाद में इसमें क्या बताना चाहा है उसने, मैं वो इन पंक्तियों के द्वारा आपको बताती हूँ। तो देखिए, विकल होता है व्याकुल होना, और उन्मन होता है यानी उदासी, बेचैनी, मतलब अनमना होना, एक बेचैनी सी होना। विश्व यानी संसार, निधाद यानी गर्मी, सकल यानी सारे, जन यानी लोग। वही नीचे भी देख लीजिए, आए यानी आए अज्ञात दिशा से यानी अनजान दिशा से, किसी अनंत यानी आकाश, घन यानी बादल, तप्त यानी तपी हुई, धरा यानी भूमि, जल यानी जल, फिर यानी फिर, शीतल यानी ठंडा करना, बादल गरजना यानी बादल गरजना। अब देखिए, विकल विकल उन्मन थे उन्मन। निराला जी नियुक्त कविता के अंदर कह रहे हैं कि दो पंक्तियां एक संग आएंगी, पहले नीचे वाली पंक्ति आएगी, फिर ऊपर वाली पंक्ति आएगी, कि मैं देख रहा हूं कि इस संसार में, विश्व यानी इस संसार के अंदर, मैं देख रहा हूं कि इस संसार के अंदर गर्मी के कारण, इस संसार के अंदर गर्मी के कारण जितने भी लोग हैं, इस संसार में गर्मी के कारण जितने भी लोग हैं वह बहुत ही व्याकुल, उदास, बेचैन, अनमने से प्रतीत हो रहे हैं। नियुक्त कविता के अंदर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी कह रहे हैं कि मैं देख रहा हूं इस संसार में, विश्व यानी संसार, इस संसार के अंदर गर्मी के कारण जितने भी लोग हैं वह बहुत ही बेचैन, उदास, अनमने प्रतीत हो रहे हैं। आगे दो पंक्तियां हो गई, नीचे वाली देखिए, आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन, तप्त धरा जल से फिर शीतल कर दो बादल गरजो। अब वो क्या कह रहे हैं कि इतने में ही इस सीमाहीन आकाश से, इतने में ही इस सीमाहीन आकाश यानी जिसकी सीमा को नापा नहीं जा सकता। आप देखिए, हम ये नहीं कह सकते कि बादल यहां से लेके यहां तक का है, बादल का कोई छोर नहीं है कि वो कहां से लेके कहां तक का है, इसीलिए उसे सीमाहीन बोला है, यानी जिसकी सीमा को हम नाप नहीं सकते हैं। इतने में ही इस सीमाहीन आकाश से न जाने कहां से चारों तरफ से बादल आकाश में छा गए, और जो तप्त धरा जल से फिर, यानी जो गर्मी की तपिश से धरती तप रही थी, जो गर्मी की तपिश से धरती तप रही थी, उसे अपने शीतल जल को, उस धरती को अपना शीतल जल बरसा करके उसे ठंडा कर दिया। हे बादलों, कहने का तात्पर्य है कि जब गर्मी से बहुत लोग उदास और बेचैन नजर आ रहे थे, इतने में ही तुम न जाने किस ओर से यानी सीमाहीन आकाश से
किस ओर से आए, और हे बादलों तुमने इस गर्मी की तपिश से तपी हुई धरती को अपने शीतल जल को बरसा करके उसे ठंडा कर दिया। तो मैं हे बादलों आपसे कह रहा हूं कि हे बादलों तुम गरजो, तुम जोर जोर से गरजो, उमड़ उमड़ कर गरजो, और इस धरती पर चारों तरफ से मूसलाधार बरसात कर दो, अर्थात पूरी धरती को जलजान कर दो। अब देखिए ये पंक्तियां हमने पढ़ी, इस पंक्तियों के द्वारा देखिए यहाँ कविता के अंदर जो मेन चीज बताई गई है वो ये बताई गई है कि यहाँ बादलों का प्रतीकात्मक वर्णन किया गया है। यहाँ बादलों का प्रतीकात्मक वर्णन किया गया है और बताया जा रहा है कि इस धरती पर चारों तरफ हम जहां जहां देखेंगे वहां वहां अनेकों लोगों को शोषित किया जा रहा है, उन्हें उत्पीड़ित किया जा रहा है, उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है, उन्हें परेशान किया जा रहा है, उन पर तरह तरह के जुल्म किए जा रहे हैं। तो इन सब के जो चारों तरफ धरती पर हो रहा है, बादल हमें इस चीज का एक संदेश देना चाहते हैं कि जिस प्रकार वह अपने शीतल जल से लोगों की प्यास बुझा सकते हैं, जिस प्रकार वह अपने शीतल जल से लोगों की प्यास बुझा सकते हैं, उसी प्रकार अपने अंदर बिजली की कड़क से, उसी प्रकार अपने अंदर उनके अंदर जो एक जोश, जो एक कड़क, जो एक मतलब तेज, मतलब कहते हैं ना, मैंने आपको बताया था कि विप्लव और विध्वंस भी कर सकते हैं, तो एक तरफ सृष्टि का नवनिर्माण भी कर सकते हैं वो अपने पानी के द्वारा। जो लोगों को बेचैनी हो रही है, जो लोग प्यासे हैं, उनकी प्यास बुझा करके, तो वही चीज है। इसीलिए बादल को मतलब एक सृजन का और विनाश का, नवनिर्माण का और चारों तरफ त्रासदी का प्रतीक माना गया है। एक तरफ नव सृजन का तो एक तरफ विनाश का, दोनों का प्रतीक माना गया है। बादल जो है वो पौरुष और क्रांति दोनों के ही प्रतीक हैं। बादल, पौरुष और क्रांति दोनों ही चीजें हैं बादलों के अंदर। उसी प्रकार मैंने आपको बता रही थी कि वो बिजली की कड़क अपने अंदर जो छुपाए हुए हैं, तो वो कह रहे हैं कि इसी प्रकार वह लोगों को ये समझा सकते हैं कि उनके अंदर ही जो लोग, मतलब तुम लोगों को चारों तरफ से तुम्हारा शोषण किया जा रहा है, यदि तुम चाहो तो तुम्हारे अंदर ही नव सृजन की जो भावना है वो छुपी हुई है। यदि तुम चाहो तो उस चीज के खिलाफ आवाज उठा करके और अपना जो शोषण हो रहा है उसे रोक सकते हो, क्योंकि हर इंसान के अंदर क्या है कि उसका नरम स्वभाव भी है और उसका गर्म स्वभाव भी है। यदि वो चाहे तो सृजन कर सकता है और वो चाहे तो विनाश कर सकता है। तो इस प्रकार से बादलों के द्वारा दोनों ही चीजों को क्रांति भी समझाई गई है, तो नवनिर्माण के बारे में भी समझाया गया है। इस तरह से हम दोनों चीजें आप इसकी देख लीजिएगा। और अब जो आगे जो कविता आ रही है वो है अट नहीं रही है, छोटी सी कविता है, वो एक दिन में आपकी पूरी हो जाएगी। तो इस तरह से आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा और आपका कोर्स भी जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। पद परिचय वगैरह जो है वो मैं अब हाफ रैली के बाद, जब हो जाएंगे हाफ रैली, उसके बाद में जो भी बचा है वो पढ़ाएंगे। और हाँ, जो आपका जितना मैंने सिलेबस बताया है उतना ही आप लोग करिए। अभी अपना सीबीएसई का हमें कुछ भी नहीं बताया गया है कि कुछ कटा है क्या। आरबीएसई में मतलब जो भी हो रहा है वो उधर की बात है, अपने यहाँ कुछ कटेगा तो मैं आगे आपके लिए डाल दूंगी। आप जितना बताया जा रहा है अभी उतनी करिए, अपने में कुछ भी अभी इससे ज्यादा नहीं कटा है, ठीक है।